हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूं जो हम लोगों का ये सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 7 हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ा, फिर आइडेंटिटीज का कुछ फॉर्मूला पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया। अब जो ये पार्ट 7 है इसमें हम देखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जो है आपको अब इसमें आगे का जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज का फॉर्मूला। यानी कि अब जो इस सेक्शन में आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आपको जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है उसका फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, फिर इसको हम लोग रिलेट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज से। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जो पीछे का जितना वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए और तब जाके आप इस पे आइएगा। और इस सेक्शन से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के वेटेज में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपना ये वीडियो लेक्चर। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को देखना है कि ये जो लिखा हुआ है कोटि पूरक, ठीक है ना। तो इस कोटि पूरक को ही हम लोग कहते हैं पूरक कोण और इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसको समझते देखिए क्या है ये कोटि पूरक कोण। कह रहा है कि दो कोण एक दूसरे के पूरक होंगे यदि उनका योग 90 डिग्री हो। मतलब कि ये पूरक होने के लिए कम से कम कितना एंगल चाहिए? 2 एंगल चाहिए। और अगर दोनों एंगल का सम यानी योगफल 90 डिग्री हो जाए तो उसी को हम लोग कहेंगे कोटि पूरक या पूरक, इसी को लंब पूरक भी कहा जाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो अगर इसका हम लोग एग्जांपल देखें, जैसे कि मान लीजिए आपको एक एंगल मान लीजिए ए दे दिया, सपोज कीजिए 30 डिग्री और बी दे दिया 60 डिग्री और पूछा कि बताइए ए और बी एक दूसरे का कोटि पूरक या पूरक है या नहीं है। तो आप दोनों का सम निकाल लीजिए यानी योगफल। और अगर योगफल 90 डिग्री हो गया तो कहने का मतलब ए बी का या बी ए का दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? कोटि पूरक कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू दे दिया आपको 15 डिग्री और बी आपको नहीं दिया और ये बताया गया है कि ए और बी एक दूसरे का पूरक है। अब ए और बी अगर एक दूसरे का पूरक है तो हम लोग क्या जानते हैं कि दो कोण एक दूसरे का पूरक कब होगा? जब दोनों का योगफल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। अब दोनों का योगफल 90 पता है, एक कोण 15 पता है, तो हम लोग बी का मान नहीं निकाल सकते हैं। देखिए बी का मान क्या होगा? 90 माइनस ए और ए का मान 15 है। तो यहां से 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री और ये बी का मान कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो कोण एक दूसरे का पूरक होगा तब जब दोनों का एडिशन, दोनों का सम, दोनों का योगफल 90 डिग्री हो। और इतना हम लोग चेक कर सकते हैं। इसी में मान लीजिए कि अगर कोई कोण मान लीजिए आपको दे दिया थीटा और पूछा आपसे इस थीटा का पूरक कोण क्या होगा? किसका? तो थीटा का। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पे 15 का पूरक क्या हुआ? 90 माइनस 15। उसके बाद 30 का पूछेगा, 90 माइनस 30। यहां पूछ रहा है थीटा का पूरक, तो थीटा का पूरक क्या होगा? एक कोण पता है और पूरक जब होगा तो मतलब दोनों कोण का योगफल 90 होगा। मतलब थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए किसी भी एंगल का, तो आपको करना क्या है? 90 में से जो कोण दिया गया है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे और घटा के जो आएगा वही कहलाएगा उस कोण का पूरक। यानी थीटा का पूरक ये हुआ और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक ये हो गया। यहां से 75 का पूरक 15, 15 का 75, यहां 30 का 60, 60 का 30। मतलब दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहलाएगा? पूरक कहलाएगा। इस तरह से हम लोग समझे कि ये कोटि पूरक या पूरक कोण किसे कहते हैं?
अब हम लोग इस कोटि पूरक को रिलेट करेंगे क्या चीज से? तो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो से। क्लियर है? चलिए इसको हम रिलेट करके देखते हैं। तो देखते हैं आप इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को किससे? तो पूरक कोण या कोटि पूरक कोण से रिलेट करके, मतलब कि थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए इस रेशियो का क्या क्या फॉर्मूला होता है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां एक समपूर्ण त्रिभुज बना देते हैं। ध्यान से समझना, यहां पे हम लोग क्या किए, एक समपूर्ण त्रिभुज बना लिए। ठीक है, चलिए इसको हम नाम दे देते हैं। यहां से हम नाम दे दिए ए, यहां से दे दिए बी और यहां से दे दिए सी। यहां बी पे मान लीजिए 90 डिग्री का कोण। अब इस कोण को हम लोग मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए कोण बी जो है वो आपको दिया गया है 90 डिग्री। उसके बाद कोण ए को हम लोग मान लिए थीटा। अब आपसे अगर हम पूछें कि बताइए कि कोण सी का मान, तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। अब बताइए a का मान हम लोग थीटा माने हैं, तो यहां लिख देंगे थीटा प्लस b का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90 प्लस सी बराबर 180। अब देखिए तो यहां से क्या करेंगे, पहले थीटा को आप यहीं रहने दीजिए, 90 को उधर भेज दीजिए, 180 ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, और 180 में से 90 चला गया तो 90 हो गया। और यहां से सी का मान कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री और माइनस थीटा, मतलब ये जो कोण सी हम लोग का है ये कितना है? तो 90 डिग्री और माइनस में थीटा। क्लियर? चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा के लिए भी फॉर्मूला बनाएंगे, 6 फॉर्मूला, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 होता। और फिर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बनाएंगे। चलिए पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे थीटा के लिए। चलिए यहां बनाते हैं, तो ध्यान से देखना है। तो देखिए यहां पे, तो अगर हम आपसे पूछें साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान, और यहां पे मान लीजिए हम लिख देते हैं कॉट थीटा का मान। क्लियर है? तो यहां से इस त्रिभुज में अगर हम ये 6 का मान निकाले, तो हम लोग मान निकालने जानते हैं कि इस थीटा के लिए, थीटा के सामने होता है लंब, यानी थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये हो जाएगा आपको क्या चीज? तो लंब हो जाएगा। तो देखिए थीटा के लिए ये हो जाएगा आपको आधार। क्लियर? और उसके बाद ये आपको हो जाएगा कर्व। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग को थीटा के लिए भी और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए भी इस 6 रेशियो का फॉर्मूला बनाना, फिर दोनों में रिलेशन ढूंढेंगे। तो हम लोग क्या किए कि एक समकोण त्रिभुज बनाए, और समकोण त्रिभुज में कोण ए को मान लिए थीटा, कोण बी 90 दिया है, और सी का मान निकल गया। तो अब यहां से हम लोग क्या जानते हैं, थीटा के सामने होता है लंब और इसके पड़ोस में होता है आधार, और 90 डिग्री के सामने होता है क्या चीज? तो कर्ण होता है। तो अब हम लोग इस 6 का मान निकालते हैं। तो देखिए साइन थीटा, तो ये आपको हो गया थीटा। अब साइन थीटा बराबर हो गया लंब, यानी हो जाएगा आपको BC, बटे हो जाएगा कर्ण, यानी हो जाएगा क्या चीज? तो AC। अब कॉस का फॉर्मूला, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया आपको AB, अब बटे कर्ण हो गया आपको AC। क्लियर है? टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब, यानी हो जाएगा BC, बटे आधार हो जाएगा AB। कॉसेक, साइन का उल्टा, तो अगर साइन BC बटे AC, तो कॉसेक हो जाएगा AC अब बटे BC, AC बटे BC।
अब सेक कॉस का उल्टा, और कॉस अगर ए बी बटे ए सी है तो सेक हो जाएगा ए सी, अब बटे कितना हो जाएगा तो ए बी। अब यहां कॉट किसका उल्टा है तो टेन का, तो टेन बी सी बटे ए बी, तो ये हो जाएगा आपको ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी और बटे हो जाएगा कितना तो बी सी। तो इस तरह से देखिए हम लोग क्या किए, इस थीटा के लिए सब रेशियो का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग को रिलेशन ढूंढना था किसमें तो थीटा में और 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जिस तरह से थीटा में सारा रेशियो का वैल्यू निकाले, अब हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा में सारा रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों में रिलेशन ढूंढेंगे। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए सारा रेशियो का वैल्यू। चलिए देखते हैं। तो जिस तरह से हम लोग थीटा के लिए निकाले हैं, अब निकालेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। तो अब कौन बन रहा है यहाँ, तो यहां बन रहा है, इसके सामने अब हो जाएगा लंब, और इसके पड़ोस में है ये, तो ये आपको हो जाएगा आधार, और 90 के सामने हो जाएगा क्या चीज तो कर्ण। तो चलिए निकालते हैं सारा वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लंब ये है, यानी ये आपको हो जाएगा ए बी लंब बटे कर्ण, मतलब हो जाएगा कितना तो ए सी। फिर इसी तरह से cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, मतलब BC बटे कितना हो जाएगा तो AC हो जाएगा। फिर यहां से tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब AB बटे कितना हो जाएगा तो BC। क्लियर है। फिर अब चलिए निकालते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। तो कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो ये ए बी बटे ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी और बटे ए बी। क्लियर है। अब निकालते हैं अगर हम लोग सेक में, तो ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस अगर बी सी बटे ए सी, तो सेक का क्या हो जाएगा तो ए सी और बटे बी सी, क्योंकि कॉस का बी सी बटे ए सी, तो सेक का उसका उल्टा। चलिए अब बच गया हम लोग के पास कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan का अगर ए बी बटे बी सी, तो कॉट का हो जाएगा बी सी और बटे कितना हो जाएगा तो ए और बी। तो इस तरह से हम लोग थीटा में भी सारा रेशियो का वैल्यू निकाल दिए और 90 डिग्री माइनस थीटा में भी सारा वैल्यू निकाल दिए। अब हम लोग दोनों में ढूंढेंगे रिलेशन। तो ध्यान से देखना। तो देखिए यहां पे है BC बटे AC किसका तो साइन थीटा का। अब आपको ढूंढना है कि BC बटे AC इसमें किसका है, तो यहां देख रहे हैं cos 90 माइनस थीटा। इसका मतलब यहां फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन ऑफ थीटा। चलिए इस तरह से हम लोग रिलेशन ढूंढेंगे। अब देखिए यहां पे है ए बी बटे ए सी, तो ए बी बटे ए सी आप देखिए यहां दिख रहा, यहां से cos, यहां से साइन 90 माइनस थीटा, यहां से फॉर्मूला बन के आ गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है cos ऑफ थीटा। फिर देखिए BC बटे ए बी है, तो BC बटे ए बी आपको ढूंढना है। यहां से tan, यहां से cot, यानी कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा और इसका हो जाएगा tan ऑफ थीटा। फिर आगे देखिए तो यहां से है AC बटे BC, तो AC बटे BC आपको कहां दिख रहा है, तो AC बटे BC यहां दिख रहा है, मतलब यहां से cosec, यहां से sec, तो ये आपको हो जाएगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec ऑफ थीटा। चलिए इसके बाद AC बटे AB है, तो
AC बटे AB आपको यहां दिख रहा है, यहां से सेक, यहां से कॉसेक, यहां से फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है सेक ऑफ थीटा। और AB बटे BC है तो AB बटे BC यहां 10 में दिख रहा, और यहां से फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, तो कॉट ऑफ थीटा का। तो इस तरह से देखिए हम लोग क्या किए, एक समकोण त्रिभुज बनाए, थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, इसमें एंगल थीटा के लिए सारा निकाल दिए, 90 माइनस थीटा के लिए सारा निकाल दिए। अब दोनों को हम इक्वेट किए कि कौन किसका वैल्यू है और कौन दोनों के बराबर है। तो यहां से cos 90 माइनस थीटा अगर आपको sin थीटा मिला है, तो इसी तरह से अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो यहां से बन जाएगा आपको sin 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा cos थीटा के बराबर। ऐसे हम लोग बना सकते हैं, वैसे लिखा हुआ है कि sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। तो इस तरह से हम लोग एक का फॉर्मूला सीखे तो दोनों बन गया, मतलब sin के लिए सीखे तो cos के लिए भी वही हो गया कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। फिर cot 90 माइनस थीटा अगर tan थीटा तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा तो cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। मतलब कि sin का फॉर्मूला cos से और cos का sin से, उसके बाद tan का cot से तो cot का tan से, उसके बाद आपको cosec का sec से तो sec का cosec से, मतलब दोनों का फॉर्मूला एक दूसरे से बनेगा। तो आपको क्या याद रखना है इस तरह से 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला में कि cos चेंज होगा, sin चेंज होगा cos में, cos होगा sin में, tan होगा cot में, cot होगा tan में, cosec होगा sec में और sec होगा cosec में। तो इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हमको लगता है कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि किस तरह से ये फॉर्मूला बनता है और किस तरह से इसको दिमाग में रखना है। बस इस तरह से रखिए, sin का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, cosec का sec, sec का cosec। मतलब इस दोनों का फॉर्मूला, इस दोनों का फॉर्मूला और इस दोनों का फॉर्मूला, इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को दिमाग में रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए सवाल करते हैं। चलिए जो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं उसी का थोड़ा सा एप्लीकेशन करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहां से आपको कह रहा है मान ज्ञात करें। देखिए साइन है और कॉस है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन और कॉस का कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है कॉस थीटा, या इसी में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। करना क्या है इसी सवाल में, आपको या तो अंश या तो हर दोनों में से किसी एक को आपको इस फॉर्मूला से चेंज कर देना। तो अगर हम लोग ऊपर वाला को चेंज करें तो देखिए आपको करना क्या है, साइन लिख दीजिए और साथ में 90 डिग्री और माइनस लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको सोचना है कि 90 में से क्या घटाएं कि 18 हो जाए। तो हम लोग यहां से इस कैलकुलेशन को करके लिख सकते हैं कि 90 में से अगर 72 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। और नीचे में कुछ नहीं करना है, नीचे में एज इट इज जो है वही लिख देंगे। चलिए अब देखिए ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा यानी कितना हो जाएगा 72 बटे नीचे में कितना है कॉस 72। अब दोनों बराबर तो ये कैंसिल आउट होगा और वैल्यू दे देगा 1। क्लियर है। देखिए ये सवाल भी वही है। अब इसमें हम लोग ऊपर वाला को चेंज किए, अब इसमें क्या करते हैं नीचे वाला को चेंज कर देते हैं। वैसे इस मेथड से भी इसको हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें ऊपर वाला को किए, इसमें नीचे वाला को कर देते हैं, ठीक है। इस बार ऊपर वाला को आप ऐसे रहने दीजिए, बना सकते हैं ऊपर वाला को भी चेंज करके, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे कॉस को चेंज कर,
करते हैं। तो देखिए कॉस के लिए फॉर्मूला भी वही तो है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये आपको दे देता है क्या चीज, तो साइन ऑफ थीटा। तो यहां से क्या करेंगे, कॉस है तो कॉस को आप लिख दीजिए और 90 डिग्री माइनस लगा दीजिए। अब 90 में से क्या घटाए कि 55 हो जाए, तो हम लोग को पता है कि 35 घटा। अब देखिए ऊपर आपको हो गया साइन 35 डिग्री बटे नीचे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और यहाँ थीटा कितना है तो 35 डिग्री, और यहाँ भी कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अंश या हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक को चेंज करना है, तो अपने कट के आपको 1 आ जाएगा। यहां भी देखिए फॉर्मूला हम लोग यहां भी जानते हैं, सेक और कॉसेक में हम लोग जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, या कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब किसी एक को चेंज कर दीजिए, दोनों को चेंज करने का रूल हम लोग समझ चुके हैं। तो ऊपर वाला को चेंज करेंगे तो क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस लिख के सोचना है 90 में से क्या घटाएं कि 11 हो जाए, तो हम लोग जानते हैं 79 घटाना, और नीचे आपको दे रखा है कॉसेक 79 डिग्री। अब बताइए सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, और थीटा मतलब 79 हो जाएगा। और यहाँ पहले से दिया गया है कॉसेक 79, ये कट के और इसका भी आंसर आपको 1 आ जाएगा। चलिए यहां बनाते हैं, यहां भी तो वही रूल है, tan ऑफ 26 है तो 90 में से कितना घटाएं तो 64 घटा देते हैं, और नीचे कितना दिया गया है तो cot 64 डिग्री। अब बताइए 90 माइनस थीटा tan में क्या होता है तो cot और थीटा, और नीचे में भी तो वही है, कट गया 1 हो गया और आंसर भी 1 हो गया। यहां से देखिए कॉसेक को चेंज करें तो कॉसेक 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 32 हो जाए तो 58 डिग्री, और नीचे में सेक 58 डिग्री। अब बताइए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता तो सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक ऑफ 58 डिग्री, नीचे भी सेक ऑफ 58 डिग्री, कट के और आंसर 1 दे रहा है। तो देखिए कितना सिंपल है, आपको करना क्या है, फॉर्मूला बस 6 है, साइन का कॉस, tan का कॉट, कॉसेक का सेक, बस इतना याद रखिए। उसके बाद अंश तथा हर में किसी एक को चेंज करना, दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, कट के 1, सारा का सारा इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं, इस चैप्टर का बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। तो हम लोग को ए का मान निकालना है, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो हम लोग लिख देंगे, गिवन दैट यानी दिया गया है, क्या दिया गया है तो tan ऑफ 2a बराबर cot a माइनस कितना डिग्री 18 डिग्री। अब ऐसा सवाल में आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक तरफ फॉर्मूला लगा के फंक्शन को चेंज कर लेना। तो हम लोग क्या देखेंगे, जिस तरफ जो है एंगल प्लस या माइनस में नहीं दिया गया होगा उधर चेंज करेंगे, तो चेंज करना आसान होगा, क्योंकि इधर चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे माइनस प्लस करना पड़ेगा। कर सकते हैं किधर से भी, लेकिन जिधर अकेला होगा यानी प्लस माइनस नहीं होगा उधर चेंज करना है। तो हम लोग tan को चेंज करेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा के, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो अगर ये अप्लाई कर दे तो देखिए tan थीटा हुआ तो क्या लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 2a, और इधर से हो गया cot a माइनस कितना डिग्री तो 18 डिग्री। अब यहां से देखिए दोनों तरफ से cot और cot को हटा देना, काटना नहीं, ये cot कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा ये हम लोग आगे पढ़ते हैं क्लास 12th में इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में। यहां बस करना क्या है कि ये cot और cot को यहां से हटा के, और यहां हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए a को एक तरफ और कोण को एक तरफ कर देते हैं, तो इस 2a को अगर उधर कर दें तो देखिए उधर क्या हो जाएगा, तो a पहले से है और ये 2a हो जाएगा, और 18 को इधर कर देते हैं तो 90 है और प्लस 18 हो जाएगा, तो इधर कितना हो गया 3a,
और इधर हो गया 108, 3 से 108, 36 बार में कट जाएगा और a का मान आपको आ जाएगा 36 डिग्री। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये सवाल आप लोगों के लिए HW है और बना के इस सवाल का आंसर कमेंट करना है आपको, ठीक है ना। इसी तरह से बनेगा जैसे tan और cot का फॉर्मूला होता है, उसी तरह से sec और cosec का भी तो फॉर्मूला होता है। यहाँ से sec में आप फॉर्मूला लगा के cosec 90 माइनस थीटा वाला, फिर cosec cosec हटा के और a का मान निकाल लीजिएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ एक थ्योरम टाइप से क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे साइन और कॉस में ये सवाल है तो tan और cot में भी दे सकता है और sec और cosec में भी दे सकता है। तो किसी तरह को किसी भी रेशियो में क्वेश्चन दे तो जिस मेथड से अभी हम सॉल्व करेंगे उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो क्या दे रखा है सवाल में कि त्रिभुज ABC में ये आपको प्रूफ करना, यानी BC एक तरफ और A एक तरफ, हो सकता है AB एक तरफ C एक तरफ दे, हो सकता है AC एक तरफ B एक तरफ दे। तो किसी भी तरह से ये सवाल पूछे सबका जो रूल है वो एक ही है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्या लिखना है, तो A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है, जो कोण सवाल में एक तरफ है उसको एक तरफ रखिए और जो दूसरे तरफ है तो दूसरे तरफ। हम लोग लिख सकते हैं B प्लस C बराबर 180 डिग्री और माइनस A। BC एक तरफ है, एक तरफ। अब दोनों तरफ चूंकि 90 का फॉर्मूला बनाना है तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा आपको B प्लस C बाय 2 और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A बटे 2। तो यहां से लिख सकते हैं B प्लस C बटे 2 और 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा A बटे 2। अब देखिए इधर क्या है साइन, तो लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, या ये मत लिखिएगा कि साइन से गुना करने पर, ठीक है ना। यहां क्या लिखेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर। तो अगर हम दोनों तरफ साइन ले लें तो इधर हो जाएगा साइन B प्लस C बटे 2 बराबर इधर भी हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस A बटे 2। अब यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इधर तो आपको हो गया साइन B प्लस C बटे 2 और इधर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा। तो अब आप देख सकते हैं यही तो प्रूफ करने के लिए था। तो इस तरह से हम लोग ये सब सवाल प्रूफ कर सकते हैं। तो ये थ्योरम टाइप से सवाल, ऐसा सवाल जब भी आएगा हो सकता है ऐसा दे दे आपको कि साइन A प्लस B बटे 2, अब बराबर आपसे माने पूछे तो मान कैसे लिखेंगे, साइन का फॉर्मूला होता है कॉस के रूप में, तो यहाँ कॉस लिख दीजिए और A भी लिख दिए, बच गया क्या चीज C, तो C बटे 2। इसी में अगर आपसे पूछ दे कि साइन A भी पूछ दिया BC पूछ दिया, मान लीजिए आपसे पूछ दिया A प्लस C बटे 2, क्या करना है, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए कॉस, अब AC आ गया तो बच गया क्या चीज B बटे 2। तो ये सब सवाल आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव के लिए रूल क्या है कि जो फंक्शन दिया रहेगा कि अगर इधर साइन है तो इधर कॉस होगा, इधर tan है तो इधर कॉट होगा, इधर कॉसेक है तो इधर सेक होगा। और एंगल का कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, तो अगर यहाँ BC है, देखिए कोण तो 3 होगा ABC और सवाल में आपको लिखा हुआ रहेगा ABC है PQR है, तो उस हिसाब से सोचेंगे। यहाँ ABC है तो अगर BC एक तरफ है तो एक तरफ A होगा, यानी BC बटे 2 इधर A बटे 2, इधर AB बटे 2, AB के अलावा क्या बचा C, तो C बटे 2।
यहां AC बटे 2, तो AC के अलावा क्या बचा B, तो B बटे 2। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। तो आप लोग के लिए इसमें एक होमवर्क है कि त्रिभुज ABC में ही आप प्रूव करके दिखाइएगा कि tan A प्लस B बटे 2 बराबर cos, देखिए ए बी है तो यहाँ क्या आएगा C बटे 2। तो ये आप प्रूफ कीजिएगा, अपने से बनाना है। ये सवाल आपको HW में, एक तो पिछले वाला सवाल था, एक ये सवाल, दोनों को आप बनाइएगा। और अगर आपको कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, या कोई अगर क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिए, उसको हम जो है सॉल्व करके वीडियो वो पोस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कहीं भी समस्या हो तो जरूर कमेंट कीजिए। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर हो गया समाप्त, जो हम लोग पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वो हम बनाएंगे और इसको आप जो है बनाते रहिए सवाल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है हाइट एंड डिस्टेंस, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ PYQ करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग पढ़े हैं पूरा अभी तक, इसका एक हम जो है आपको एक PYQ वाला वीडियो लाएंगे जो नेक्स्ट होगा। उसमें हम बहुत सारा अच्छा सवाल लेके आएंगे जो कि आपको बोर्ड के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद देखेंगे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, उसका वन शॉट यानी एक ही वीडियो में आपको पूरा हाइट एंड डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।